हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अबाउट नॉर्मल एजिंग। तो एजिंग क्या होता है? बेसिकली यू हैव टू इमेजिन अ पर्सन जो धीरे धीरे करके बहुत बूढ़ा होता जा रहा है एंड उसके सारा प्रोसेस इज गोइंग स्लो डाउन, विच इज़ द ट्रुथ। ओके, तभी जब बुढ़ापा आता है तो एज जो होती है ना, उसके साथ अगर हम फिट नहीं रहते हैं या नॉर्मली ऑल्सो इट इज़ वेरी फिजियोलॉजिकल, ठीक है, तो वो ना कम हो जाती है अपनी सारी वर्किंग। तो अब इसमें टीलोमियर शॉर्टनिंग होती है एंड माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन वगैरह होता है। अब हम कार्डियोवैस्कुलर में देखते हैं, एक एक करके हम सारे सिस्टम में जाएंगे। तो हार्ट में क्या हो रहा है, हमारा एट्रियल जो आर्टीरियल कॉम्प्लायंस है ना, वो कम हो रहा है। तो आर्टरी जो है वो उसने इतना काम कर लिया है, वो इतनी स्टिफ हो जाएगी, ठीक है। आयोटा का डायमीटर फैल रहा है एंड जो हमारा बीच वाला इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है ना, वो सिग्मॉइड शेप का हो रहा है और ड्यू टू मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी। तो तुम ऐसे इमेजिन करो जैसे हमारे हार्ट में चैम्बर्स होते हैं, तो वेंट्रिकल वाला जो है वहाँ पर हाइपरट्रॉफी चल रही है, जबकि जो हमारा बिना वेंट्रिकल दैट इज़ एट्रिया जो है वो डायलेट हो गया है एंड एयोटा भी डायलेट हो गया है। कैल्सिफिकेशन मिल सकती है हमें उसके अंदर। ओवरऑल ब्रेडिकार्डिया इज़ अ फिजियोलॉजिकल फिनोमिना इन केस ऑफ एजिंग। जीआईटी के अंदर सब टोन वगैरह कम हो जाएंगी, मोटिलिटी कम हो जाएंगी, इसलिए लोगों को बहुत बुढ़ापे में वो रहती है, पचाने में दिक्कत रहती है। हिमाटोपोइटिक में भी क्या होगा, बोन मैरो जो होती है ना, वो फैट से रिप्लेस हो जाएगी। तुम खुद इमेजिन करो, बॉडी में फैट जमा होता रह रहा है और वो तो इंसान कितना बूढ़ा हो गया, कितने सालों से फैट जमा हो रहा है। ऐसे करके याद कर सकते हो आप कि बोन मैरो फैट इंक्रीज़ हो गया। इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी, इसलिए जल्दी इन्फेक्शन पड़ जाता है, लेकिन इन्फेक्शन तो ठीक नहीं होता जल्दी से, इसलिए लोग डरते हैं कि कोई बीमार ना हो जाए बूढ़ा। एंड मस्कुलोस्केलेटल जो है सैक्रोपीनिया, ऑस्टोपीनिया हो जाएगा, सब कुछ मास वगैरह कम, न्यूरॉन्स जो है लॉस होगा एंड साथ में माइल्ड कोग्निटिव डिक्लाइन तो सब में ही मिलता है। स्पेशल सेंसेस की बात रही, आँख कमज़ोर हो जाएंगी, कान कमज़ोर हो जाएगा, स्मेल टेस्ट कम हो जाएगा। स्किन के अंदर हमारा क्या है, एट्रोफी हो जाती है, ठीक है, एंड कोलाजन जो है कम होगा, इलास्टिन कम होने के कारण रिंकल्स आ जाते हैं। स्वेट ग्लैंड जो होती है ना, वो भी कम हो जाते हैं, इसलिए हीट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेबेशियस ग्लैंड भी चला जाएगा, तो इसलिए वो ड्राई यू कैन इमेजिन अ पर्सन लाइक ड्राई हो रहा है। इंट्रिंसिक एजिंग में क्रोनोलॉजिकल एजिंग होती है, ठीक है, एंड होती है फोटो एजिंग, बाहर से कैसे दिख रहा है, इट डिपेंड्स ऑन यूवी, ओके। एंड रीनल के अंदर जीएफआर कम हो गया, वॉइडिंग डिस्फंक्शन हो जाता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है। एंड रिप्रोडक्टिव के अंदर मेल के अंदर टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस कम हो गया। प्रोस्टेट में इफ़ यू रिमेंबर बीपीएच के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, लिबिडो भी कम हो जाएगा। एंड साथ में फीमेल के अंदर सब कुछ ड्राई हो जाएगा, एट्रोफी हो जाएगी वल्वा वजाइनल की, पीएच इंक्रीज हो जाएगा, याद रखना है, पीएच इंक्रीज होता है। अब रेस्पिरेटरी में कंप्लायंस जो होती है ना लंग की एज सच, वो बढ़ती है, इलास्टिक रिकॉयल कम हो जाएगा। तो जो चेस्ट वॉल की कंप्लायंस होती है ना, स्टिफनेस हो जाती है, ठीक है। जैसे हमारी आर्टीरियल कंप्लायंस कम हो रही थी, जैसे हमारी चेस्ट वॉल की जो कंप्लायंस है वो कम हो रही है एंड स्टिफनेस बढ़ रही है। तो अब हमारे FEV1 जितने भी है, मतलब बंदा थक गया है सांस ले लेके इतने साल तक, ठीक है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, इसलिए TLC जो होगा ना वो चेंज नहीं होगा ओवरऑल, ठीक है। फिर उसके बाद AA ग्रेडियंट जो होता है हमारा वो इंक्रीज़ हो रहा है, VQ मैचिंग इंक्रीज़ हो रहा है, ये सब चीज़ें। एंड वेंट्रिकुलर रिस्पॉन्स हाइपोक्सिया वगैरह को इतनी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। अब एक है ये लिपोफिस्टिन। लाइपोफिस्टिन जो होता है ना, वो बेसिकली लिपिड्स है, ये वियर एंड टीयर के कारण बनते हैं। एंड अगर इसके साइड में मैं इमेज रख दूँ आपके आगे आयरन डिपोजिशन की, तो वो थोड़ा डार्कर होगा, जबकि ये थोड़ा लाइट होता है, ठीक है। ये कहीं पे भी, ये फिजियोलॉजिकली विद एज हार्ट लीवर कहीं पे भी जमा हो सकता है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।